सो हाय गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग, अनदर एपिसोड, कुछ भी बोल सकते हो। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम बट या तो फाइनली द वीडियो केम। और आज के एपिसोड में हम जा रहे हैं मंदारगिरी हिल। जिनको नहीं पता है, वहाँ पे एक माइडाला लेक है, तुमकुर रोड के साइड है वो। ओके, सो द वन साइड डिस्टेंस इज अराउंड 75 किलोमीटर्स फ्रॉम माई हाउस, बट इट डिफर्स फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन। बट अराउंड आप पकड़ के चलो 60 से 70 किलोमीटर लो, ठीक है, वन साइड डिस्टेंस। तो अभी हम तो लेट निकल रहे हैं, सुबह के 9 बज गए हैं, बट आप जितनी सुबह निकल जाओ उतना ही अच्छा है। सो या थोड़ी देर ट्रैवल करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है। सो सी अभी हमारे पास 62 किलोमीटर्स और बचा है और ETA दिखा रहा है 11:16 AM। ओके, तो ये रहा सामने तुमकुर रोड और उसी रोड से हम जाएंगे। तो कुछ टिप्स, पिछली बार तो हमने टारगेट फिक्सेशन के बारे में बात की थी, तो इस बार लेट्स टॉक अबाउट एनीथिंग वी कैन टॉक अबाउट। लेट्स टॉक अबाउट सोलो राइडर्स, ठीक है। जैसे मेरी तरह बहुत लोग ऐसे होंगे जो सोलो राइडर्स होंगे, और जो भी सोलो राइडर्स हैं ना, जो लाइक दे लव टू ट्रैवल, एडवेंचरियस, थ्रिल के लिए जाते हैं। आई नो जितने लोग भी बाइक चलाते हैं उनका मेन पर्पस यही है कि उनको थ्रिल चाहिए होता है, उनको एडवेंचर चाहिए होता है, ठीक है। एंड आई वांट द सेम, सो दैट्स व्हाई आई एम ड्राइविंग एंड लाइक सोलो एंड ऑल। तो सबसे पहला चीज़, राइडिंग गियर्स मुझे बोलना नहीं चाहिए, आई नो, क्योंकि मैंने आज राइडिंग गियर नहीं पहना है। और आज नहीं पहना है उसका अलग रीज़न है, बिकॉज आज हो रही है बहुत बढ़िया मौसम और बारिश, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश, ठीक है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। मेरे हेलमेट के जो सील्ड है उसमें थोड़े थोड़े छींटे पड़ रहे हैं, बट एनीवेज। तो द थिंग इज़, इफ़ यू आर ड्राइविंग सोलो, ओके, यू आर ए सोलो राइडर, अगर आप कोई पास भी जा रहे हो, कहीं दूर भी जा रहे हो, विद इन 100 किलोमीटर्स, 200 किलोमीटर्स, 500 किलोमीटर्स, डजेंट मैटर, बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। लाइक सम थिंग्स यू हैव टू टेक केयर। फर्स्ट थिंग इज़ दैट डू नॉट, ओके, आई रिपीट, डू नॉट एक्सप्लोर द अननोन रूट्स, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा चीज़ है, और खासकर जो सोलो राइडर्स होते हैं, जो बाइकिंग चलाते हैं, दे आर वेरी डेयर डेविल्स, ओके, आई अंडरस्टैंड दैट। बट अगर आप कोई ऐसा रूट एक्सप्लोर कर रहे हो जो अननोन है, ठीक है, तो आप ही को प्रॉब्लम होगा बाद में जाके। यू डोंट गेट एनी, यू विल नॉट गेट एनी हेल्प और एनीथिंग, बिकॉज आप सोलो हो गए। अगर आप ग्रुप में जा रहे हो एंड इफ़ यू आर एक्सप्लोरिंग एनीथिंग, एनी अननोन रोड, दैट इज़ फाइन। बट अगर आप सोलो राइडर्स हो, ठीक है, सो बेटर ट्राई टू अवॉइड अननोन रूट जो आपको पता नहीं है, और लाइक गूगल मैप में ऐसा दिखा रहा है मैं ऐसा जाऊँगा या ऐसा जाऊँगी, ये मत कीजिए, ठीक है। अगर आप ग्रुप में आ रहे हो, एडवेंचर के लिए जा रहे हो, दैट इज़ फाइन, बट सोलो आ रहे हो तो अवॉइड दैट। सेकेंड थिंग, स्टे हाइड्रेटेड ऑलवेज, हमेशा अपने साथ एक पानी बोतल रखिए, हाइड्रेट रहिए हमेशा। और लाइक आपको कभी प्यास लगे, आजकल तो वो वाले जैकेट्स आ रहे हैं ना जिसमें ऐसा एक पाइप लगा होता है जहाँ से पानी पीते हैं। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है यार, मुझे तो बोतल से ही पानी पीना है, और मेरे बैग में हमेशा बोतल रहता है। बट यार गाड़ी कहाँ रखे, कहाँ पानी पिए, वो उसके लिए वो चीज़ बनाए, आई अंडरस्टैंड दैट, बट आई मीन दैट्स फाइन, सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट्स। और थर्ड पॉइंट, ठीक है, जो सबसे बढ़िया पॉइंट है वो है कि अपहिल और डाउनहिल में आपको काम रहना है, या फिर कोई भी राइडिंग जगह में अगर मान लो अकेले जा रहे हो तो यू शुड कैरी सम सेल्फ डिफेंस थिंग, अगर आप करो तो, लड़कियों के लिए खासकर। एंड अपहिल और डाउनहिल की बात करें तो मान लो कि अगर आप अपहिल जा रहे हो, ठीक है, और मान लो आप डाउनहिल जा रहे हो, ठीक है, तो ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर मैं न्यूट्रल कर दूंगी तो फिर अगर हम न्यूट्रल कर देंगे तो पेट्रोल कम खर्च होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इट्स अ रॉन्ग कंसेप्शन। आपको गियर पे ही गाड़ी डाउनहिल पे लेना चाहिए, न्यूट्रल पे नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और कार्स के बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो कार्स पे आई विल नॉट कमेंट, बट कार्स पे भी आई सजेस्ट कि न्यूट्रल पे नहीं जाइए, और चाबी बंद करके तो बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि आपका हैंडल लॉक हो जाएगा कार में, बाइक में नहीं। बट या कार के बारे में हम ज़्यादा भाषण नहीं मानना चाहते, बट या इनकेस ऑफ बाइक एंड सोलो राइडर्स, दिस थिंग्स यू नीड टू टेक केयर। अगर आप अपहिल में हैं तो आप ध्यान रखिए कि कोई भी बड़ी गाड़ी है, जैसे ऐसी टाइप की बड़ी गाड़ी है या फिर छोटी गाड़ी भी है तो फाइन, बट खासकर बड़ी गाड़ी, कार हो या दिस टाइप का ट्रक हो, तो उससे आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। क्यों? क्योंकि जब मान लो कि आगे ट्रैफिक है, उसका आगे एक और गाड़ी है और वो गाड़ी बंद करके रखा है, अब वो गाड़ी स्टार्ट करेगा और आगे जाएगा, राइट, तो उसमें क्या है ना कि उसका गाड़ी थोड़ा पीछे आएगा, है ना। तो अगर मान लो कि कोई नहीं संभाल पाते हैं, गियर से गाड़ी नहीं उठा पाते हैं, तो उनका गाड़ी पीछे ही जाता रहेगा। तो अगर आप पीछे खड़े रहोगे तो
समझ जाओ क्या हुआ। और ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ भी मैंने देखे हैं बिकॉज ऑफ दोज मिस्टेक्स इट हैपन। सो या दैट्स अ जनरल कन्वर्सेशन ऑफ राइडर्स। तो अभी तो टाइम लगेगा यार, 1 घंटा और लगेगा। और ये जो मौसम है ना, पिछले 2-3 दिन से तो बेंगलोर में बहुत तेज़ बारिश हो रही है और हर जगह पानी पानी हो गया था। बट लाइक येस्टरडे इट वाज सनी और आज भी सनी था, बट इट्स लाइक क्लाउडी एंड लाइट रेन का मौसम, एकदम वो क्या बोलते हैं, स्प्रिंकल टाइप रेन होता है ना, वो वाला रेन हो रहा है। बट एनीवेज, और ऐसी मौसम में सबको अपने महबूब की याद तो आ ही जाती है, तो आप भी याद करो। और विल सी यू आफ्टर सम टाइम, ओके। सो या स्टे देयर पे। और अभी दिखा रहा है कि 50 मिनट और लगेगा, लाइक अराउंड 11-17, एंड थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की धूप आ रही है और हवा लग रही है ऐसे एकदम दिल बाग बाग हो जाए टाइप, एकदम बढ़िया हवा, क्लाउडी वेदर, थोड़ी हल्की हल्की धूप, कभी कभी हल्की हल्की बारिश। भाई मतलब राइड बन गया टाइप। एनीवेज, तो सोलो राइडिंग में एक पॉइंट हम भूल गए थे, तो वो पॉइंट है कि मान लो आई डोंट थिंक कि ऐसे कोई राइडर्स होंगे, बाइकर्स होंगे स्पेशली, जो ओवरटेकिंग और ईगो पे ले लेते हैं। बट स्टिल फॉर द यंगस्टर्स, न्यू बिगिनर्स, हम भी स्टार्टिंग में वैसे ही थे। मेरा बस एक ही मकसद था कि मैं बहुत स्पीड चलाऊं और सबसे पहले पहुंच जाऊं मंजिल तक। नहीं, पर धीरे धीरे जब आप यू विल राइड अबाउट 10,000-20,000 किलोमीटर, तो आपको समझ में आएगा कि राइडिंग स्पीड में नहीं है, वो स्लो राइडिंग, एकदम हल्का हल्का हवा लगता है, वो उसमें मज़ा है। ठीक है, इट्स अ पैशन, नॉट कि आप एकदम सबको पिछाड़ दोगे और एकदम सबसे पहले पहुंच जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप अपने और दूसरे को ज़िंदगी की भी रिस्क में डाल रहे हो। बट एनीवे, कभी कभी ईगो पे लग जाता है, अंडरस्टैंड, बट हमेशा नहीं लगना चाहिए। सो या हाँ, तो एक और चीज़ है, मान लो कि अभी सामने वो गाड़ी जा रही है, ठीक है, वो बड़ा वाला ट्रक मान लो बड़ा वाला ट्रक किसी कुछ भी एक अपना लेन चेंज करती है। अभी राइट लेन में ना, लेफ्ट लेन में आती है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग तुरंत उसको एकदम राइट लेन में जाके उसको ओवरटेक करके चले जाते हैं। राइट, ये होता है बहुत ज़्यादा। बट ओवरटेक करने से पहले क्या है ना कि मान लो कि ये हाईवे है तो इट्स फाइन, बट मान लो आप टाउन एरिया में चला रहे हो, आपको कोई भी गाड़ी ऐसे ये जैसे अभी लेन चेंज की ना, तो मैं क्या करूँ, एकदम पीछे से गाड़ी आ रही है, बट आई विल गिव इंडिकेटर एंड देन आई विल ओवरटेक। फिर इसको भी हम ओवरटेक कर सकते हैं, सामने देखे कि ठीक है। तो आप जब ओवरटेक करोगे पीछे तो देखोगे ही, दैट्स फाइन। बट कभी कभी क्या होता है ना, टाउन में जब कोई ऐसा आता है, उधर एक गाय बैठी होती है या फिर उधर एक कार खड़ी होती है, पार्क कार खड़ी होती है। मेरे साथ बहुत बार हुआ है। और लाइक कभी आप ऐसे ये आए तो आपको एकदम ट्रैफिक में होता है ना कि यार इसको ओवरटेक करके जाऊँ, तो इसको ओवरटेक करके जाओगे तो सामने फिर से फंसोगे, एक गाय होगी, एक कार होगी, ऐसा कुछ होगा। वरना वो पागल है क्या, वो इस तरफ थोड़े ना आएगा। तो इस सब चीज़ों से थोड़ा ध्यान रखें। और लो टाउन में स्पीड इतना नहीं होता है तो अच्छा खासा ब्रेक लग जाता है, बट स्टिल। तो ये कुछ छोटी छोटी टिप्पणियाँ थी मान लो। और फिर से वेदर अच्छा हो रहा है, फिर से अपने महबूब को याद करो, हम भी करते हैं और आगे चलते हैं। और बारिश के मौसम में ये पूरा पानी पानी हो जाता है, अभी भी थोड़ा सा है, बट या एनीवेज। तो देखते हैं, मैंने सुना है इसका रास्ता बहुत अब तक जितना जर्नी हुआ है, ठीक है, उसमें तो हाईवे था, टुमकुर रोड था, तो इट्स लाइक परफेक्ट, द रोड्स आर परफेक्ट। जितना भी अभी ट्रैवल करके आए हैं, अभी तो थोड़ा बेकार ही लग रहा है, बट ठीक है, देखते हैं आगे। होपफुली इस रोड्स पे भी ज़्यादा अच्छे से काम हो। बट एनीवे, मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पे थोड़ी सी ऑफ रोडिंग मिल जाएगी मेरे को, बट ठीक है। थोड़ी देर में मिलते हैं ऊपर। यहाँ से मुझे दिख रहा है टेंपल ऑलरेडी, नॉट जैन टेंपल है वहाँ पे, और वो जो एक पीकॉक सा टेंपल होता है ना, वो वाला, ठीक है, तो मुझे तो दिख रहा है। यहाँ से आपको नहीं दिखेगा कैमरा में, बट थोड़ा पास जाके देखते हैं, ओके। हमने पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बट जस्ट लुक एट दिस व्यू, परफेक्ट मौसम, परफेक्ट पहाड़, सब परफेक्ट है। ऐसे में ही राइड करने का अलग ही मज़ा आता है। और ऑफ कोर्स लीनिंग्स को कैसे भूल सकते हैं, और ये है एक परफेक्ट लीनिंग, कर्व बहुत ज़्यादा था। एनीवेज, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, आई होप ज़्यादा बारिश ना हो। ये रहा अपना पीकॉक टेंपल, यहीं से दिख रहा है हमको तो।
सीधा जाना है ना, सीधा जाना है। आई थिंक यहाँ से तो अच्छा खासा दिख रहा होगा आपको, ये देखो हो रहा सामने। और ऊपर है जैन टेम्पल, जो शायद हमको सीढ़ियों से चढ़ के जानी है। सो या फाइनली वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। तो सी यू देयर गाइस। कितना? तो क्या है ना कि ये लोग बोले कि मुझे तो लग रहा था कि सीढ़ियाँ, ये रहा पिकअप टेम्पल, ये ऊपर कुछ है, मुझे लग रहा था सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, लेकिन ये बोल रहा है कि गाड़ी जाती है। तो चलते हैं फिर गाड़ी से, और किसके बात के वेट है, गाड़ी से ही जाएंगे और क्या। मुझे लग रहा था कि सीढ़ियाँ चढ़ के जानी पड़ेगी यार, और कुछ सीढ़ियाँ कुछ 500-600 सीढ़ियाँ हैं ऊपर के लिए, बट यार लोकल लोग जो है वो चल के जा रहे हैं। सो इट इज़ अ नाइस एक्सपीरियंस। अच्छा यहाँ से चढ़ रहे हैं, ओह नाइस। अच्छा सीढ़ियाँ भी चढ़ा जा सकता है, बट पहले बाइक राइडिंग पे देखते हैं कैसा है, कितना ऊपर है, कैसे जाएंगे, कैसे रास्ता है, ऊपर भी देखना पड़ेगा। ओके रास्ता तो अच्छा बना है यार, रास्ता अच्छा बना है काफ़ी ऊपर जाने का। चलो फिर अपने रास्ते का मज़ा लेते हुए। क्या यहाँ से लोग चल के भी जा रहे हैं क्या? वेल जा सकते हैं, सीढ़ियाँ से जा सकते हैं या सीधा यहीं से चल के जा सकते हैं। इट्स अ वेरी नाइस रोड। जितना देर हमने अभी तक गाड़ी चलाया ना, उतने में हम तो आपको बता सकते हैं कि इट्स अ नाइस प्लेस टू विजिट। आप डेफिनेटली निकलो, घर से निकलो और इस प्लेस में आ सकते हो आप। इट्स रियली अ नाइस प्लेस टू विजिट। और सामने वाले कार में शायद उनके बच्ची को ऊपर चढ़ा दिया है। ओह भाई, ये तो पता ही नहीं था मेरे को। अच्छा ये है माइडला लेक। वाह यार, इसका तो अंदाज़ा हम तो भूल ही गए थे कि यहाँ पे लेक भी है। नाइस। और वहाँ सामने से बाइकर्स आते हुए प्रॉपर बाइकिंग अटायरमेंट पे। हमने प्रॉपर बाइकिंग अटायरमेंट नहीं रखा है अपना भी, बट ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉग में आई विल प्रॉपरली बाइक अटायर हो आएंगे। बट अभी के लिए लेक तो देखो, इट्स सो नाइस भाई। इसी बात के लिए राइडिंग का मज़ा आता है, होता है इतना सुंदर लेक, ऊपर से मौसम इतना अच्छा। वाओ यार वाओ। और ये ऊपर एक खड़ी चढ़ान है। पहाड़ों के बीचों बीच सामने लेक, आए हाय, और क्या चाहिए। पता नहीं गाड़ी कहाँ रखनी है, मुझे तो नहीं पता है। छोटा सा लेक यहाँ पे एक छोटा सा लेक है, यहीं पे रखना है गाड़ी शायद। यहाँ से थोड़ी देर ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, हवा बहुत तेज़ है यार। ठीक है, यहाँ गाड़ी रखते हैं, ऊपर चलते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ एक छोटा सा लेक है, देखो। आई थिंक लेक तो नहीं है, बारिश का पानी है। बट एनीवेज, आई मीन इतनी अच्छी हवा दे रही है ना भाई। लुक एट द सीन, लुक एट द व्यू, इट्स लाइक परफेक्ट, ऑन टू द पॉइंट। तो ठीक है, वहाँ ऊपर चल के देखते हैं टेम्पल है कि क्या है, मुझे इतना आइडिया है नहीं। बट आई थिंक वो जो पेड़ है वो तो नकली वाला पेड़ लग रहा है यार, ऊपर जाके देखना पड़ेगा। बट या थोड़ी देर तो हम यहीं रुकेंगे, थोड़ा हवा खाएंगे, फिर जाएंगे। सी यू देयर। तो ये है वो टेम्पल, और आई मीन बहुत अच्छे से बिल्ड किया है यार। आई मीन बहुत सुंदर है। एक तो क्लाउडी वेदर की वजह से तो और सुंदर लग रहा है। बट नीचे का जो है फ्लोरिंग और सब बहुत अच्छा है। और वो मैंने बोला था ना, पेड़ नकली है, देखो नकली वाला पेड़ ही है। ठीक है, दर्शन करके आते हैं। विल नॉट डू मच फोटोग्राफी इनसाइड द टेम्पल, फिर बाहर चल के देखते हैं। सो ये है वो पेड़। और जब हम यहाँ आए हमें लगा बहुत लोग हैं, बट ये लोग नहीं है, ये आई मीन मूर्तियाँ बनी हैं जो कि सब मिल के ध्यान कर रहे हैं। वहाँ पे बैठे हैं, सारे जैन टेम्पल है अंदर, और ये पेड़ के नीचे सब लोग ध्यान कर रहे हैं। हम भी 5 मिनट ध्यान करेंगे वहाँ पे। सो नीचे चल के लेक वाला व्यू देखते हैं, व्यू पॉइंट भी है, वो भी देखते हैं कैसा है। सी यू देयर। अब हम निकल रहे हैं पिकअप टेम्पल के ओर। बीच में 1 मिनट बस लेक के पास रुकेंगे
बट ज़्यादा टाइम नहीं, अभी बज रहे हैं 12 और पिकअप नंबर देखते ही विल लीव टू होम डायरेक्टली। अब देखो जैसे डाउनहिल है ना, तो अपहिल वालों को हमेशा प्रायोरिटी देना चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि मेरा डाउनहिल है मैं यहाँ वहाँ कहीं भटकूँ, नहीं, अपहिल वालों को प्रायोरिटी दे, ठीक है, बिकॉज यू नेवर नो कि साइड में कौन सी गाड़ी आ रही है, राइट। एंड लुक एट द सीन यार, ये रिकॉर्डिंग बस बिना कोई आवाज़ के बस ऐसे ही इंजॉय करो विद द सीनरी, पहाड़, झरना, आई मीन नॉट झरना, नदी, आई मीन इट्स सो नाइस, इट्स रियली नाइस। यहाँ पे जा तो सकते हैं बट ओके, विल स्टे फॉर 5 मिनट्स एंड देन विल लीव। तो ये देख लो आपका मंदारगिरी हिल्स, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, मंदारगिरी हिल्स है ये, और इट्स ऑसम, लाइक इट्स होलसम व्यू, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। तो ये है अपना पीकॉक टेम्पल और वो रहा ऊपर जहाँ हम लोग अभी जाके आए, ठीक है। और बहुत अच्छा सा पार्क टाइप का बनाया है उधर, एंड बहुत सुंदर है, सामने से देखते टाइम एकदम लगेगा एकदम फर टाइप का पीकॉक का। तो बस यही है आज का ब्लॉग, यहीं ख़त्म करते हैं, आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। सो एज आई टोल्ड, मुझे वहाँ पे उस साइड का लेक भी बहुत अच्छा लगा था, ठीक है, उस साइड का लेक एंड ऑल, और ये भी बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा। सो या आप यहाँ पे आ सकते हो वीकेंड पे, तो डेफिनेटली आओ, घर से निकलो, आज ही निकल जाओ, मतलब आज तो नहीं, जब आपको मन करे। ऐसा लगता है ना हमेशा कि यार क्या जाएं, बेकार है, छोड़ दो, मुझे भी लगता था, बट निकल जाना चाहिए कभी कभी, क्या पता कल हो ना हो। सो या उसके साथ सी यू देयर, बाय बाय इन द नेक्स्ट, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।